बुलेटिन का आगाज करते हैं हम खबर के साथ। आज अहम समाअत होने जा रही है। बड़ी अदालत में फौजी अदालतों के आम शहरियों के मुकदमा चलाने के खिलाफ दरखास्तें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज ये मुकदमा सुनेगा। समाअत कब तक शुरू होगी जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिए। देखिए, ये फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियन का ट्रायल चलाने के ख़िलाफ़ ये मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें थीं, जिसके ऊपर आज समाअत होने जा रही है। 12:15 बजे समाअत का आगाज़ होगा और 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में दरख्वास्तों के ऊपर समाअत करेगा। ये 4 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दायर की गई थीं, जिसके अंदर साबिक़ चीफ जस्टिस की जानिब से भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी और एतजाज़ एहसन, करामत अली और चेयरमैन PTI के हवाले से उनकी जानिब से ये 4 मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर आज 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बेंच दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी, जिसके ऊपर आज समाअत होने जा रही है। 12:15 बजे दरख्वास्तों के ऊपर समाअत होगा और दरख्वास्त के अंदर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर कानूनी जो है वो करार दिया जाए, तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। और इसके साथ साथ ये 4 दरख्वास्त गुजार थे जिनकी जानिब से ये दरख्वास्तें दायर की गई हैं और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियन का जो ट्रायल है उसे वो गैर आइनी है और गैर कानूनी है, इसको रोका जाए और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के साथ साथ जस्टिस एजाजुल एहसन 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल होंगे। केस की समाअत करने जा रहा है हसीब, आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के वोट पर डाका डाला गया। लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो हमेशा PP फतह हासिल करती है। कराची में किकरी ग्राउंड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने मजीद कहा, कुछ सियासतदान नौजवान नस्ल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपके खिलाफ बहुत से साजिशें हुई। 2018 के इलेक्शन में आपका वोट पे डाका मारा गया, आपके हक पे डाका मारा गया, मगर आपने उसका इंतकाम जमहूरी तरीका से लिया। आपने उसका इंतकाम जमहूरी तरीके से अदम एतमाद पेश करके उस नालायक को घर भेज दिया गया और फिर एक बार फिर आपने बल्दियाती इलेक्शंस में लियारी को क्लीन स्वीप करके उस डाका पे इंतकाम ना सिर्फ लिया मगर दुनिया को दिखाया कि जब सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होता है, जब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीत जाता है। मुल्की मईशत की बहाली और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपेक्स कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी गैर मुल्की सरमायाकारी की मॉनिटरिंग करेगी। प्लान पर अमल दरामद के लिए एग्जेक्टिव और अमल दरामद कमेटियाँ भी तश्कील दे दी गई हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मुल्की मईशत की बहाली का बड़ा अज़म, बड़े फैसले। वज़ीर आज़म की सरबराही में एपेक्स कमेटी की तश्कील। आर्मी चीफ और अस्करी हुकाम भी कमेटी में शामिल। सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी के लिए तैयार। एपेक्स कमेटी गैर मुल्की सरमायाकारी की मॉनिटरिंग करेगी। प्लान पर अमल दरामद के लिए एग्जेक्टिव और इम्प्लीमेंटेशन कमेटियाँ भी तश्कील दे दी गई। एपेक्स कमेटी में वज़ीर खजाना, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर दिफा, वज़ीर दिफाई पैदावार शामिल हैं। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वज़ीर पेट्रोलियम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगी और पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाले ममालिक के लिए सहूलत कारी करेगी। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी आइंदा 3 साल में गैर मुल्की सरमायाकारी को यकीनी बनाने के अलावा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद भी करवाएगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी जबकि इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी करेंगे। एपेक्स कमेटी का इजलास हर 3 माह बाद हुआ करेगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हर माह जबकि इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का इजलास हर 15 दिन बाद होगा। गुजरांवाला में वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं।
انشاءاللہ یہ جو کارکردگی بونس ہے اس کا بھی ریلیف ہے. تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آخری بات مجھے کرنی ہے کہ آج کل کے دنوں میں چونکہ گرمی اپنے عروج پر ہے تو پوری کمپنیاں جو ہیں وہ اس وقت الرٹ ہیں. ہمیں کچھ رکاوٹ آئی تھی بیپر جوائے کی وجہ سے جب ہماری LNG سپلائیز رک گئی تھیں سمندر میں، چونکہ وہاں سمندری طوفان کے باعث ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ گیس سپلائیز ڈاک نہ کریں کراچی میں. جو کراچی پورٹ قاسم کے 2 پلانٹس مسلم لیگ ان کے دور میں لگے تھے. اب وہ آہستہ آہستہ وہ جو جن شپمنٹس کو روکا گیا تھا یا ان کو موڑ دیا گیا تھا وہ اب آ رہی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو ابھی کچھ مشکلات پیدا ہوئی ہیں مختلف علاقوں میں وہ بھی آنے والے دنوں میں حل ہو جائیں گی. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. کوئی سوال ہے؟ چھوٹا سا جو ہے 1 by 1 5000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں انکلوڈ. اور حکومت نے معاشی بحالی کے ذریعے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کا پلان تشکیل دے دیا. دوست ممالک کی بھاری سرمایہ کاری سے معیشت بحال اور زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کیا جائے گا. معاشی ماہرین اکنامک ریوائول پلان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اسلام آباد سے دیکھیے مدثر علی رانا کی رپورٹ. آپ کو بتائیں کہ حکومت نے معاشی بحالی کے ذریعے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کا پلان تشکیل دے دیا ہے. دوست ممالک کی بھاری سرمایہ کاری سے معیشت بحال اور زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کیا جائے گا. اسی پر دیکھیے یہ رپورٹ. ملک کو ایشین ٹائیگر بنانے کا پلان تیار. مختلف شعبوں میں $300 ارب کی سرمایہ کاری لانے کا منصوبہ. خلیجی ریاستوں اور دوست ممالک کو سرمایہ کاری پر راغب کیا جائے گا. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل سہولت کاری کرے گا. اکنامک ریوائول پلان کے تحت سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں گی. مقامی پیداواری صلاحیت بڑھا کر نہ صرف ملکی ضروریات کو پورا کیا جائے گا بلکہ درآمدی بل میں کمی لا کر زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کیا جائے گا. سیاسی عدم استحکام اور پالیسیوں کے غیر تسلسل کے باعث رواں مالی سال میں جولائی سے مئی تک صرف $29.5 کروڑ کی سرمایہ کاری ہو سکی، جو گزشتہ مالی سال کی نسبت تقریباً 85% کم ہے. معاشی ماہرین کہتے ہیں معیشت کی بحالی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تعاون اور اشتراک عمل کا طریقہ کار اختیار کیا جائے. اگر تو ہمارا مقصد صرف ڈالر ریزروز لانا ہے یا انویسٹمنٹس کے ذریعے تاکہ ہمارے جو فارن ریزروز ہیں وہ پورے ہو سکیں تو شاید یہ اچھا پلان نہیں ہے. لیکن اگر اس کا مقصد ایک سسٹینیبل گروتھ کو جنریٹ کرنا ہے، ایک سسٹینیبل اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنا ہے، انویسٹمنٹس منرل سیکٹرز کے اندر، انویسٹمنٹس انرجی سیکٹرز کے اندر، انویسٹمنٹس ایگریکلچر سیکٹر کے اندر، تو آئی تھنک کبھی بھی کوئی بھی پلان جو ہے اس کی ٹائمنگ غلط نہیں ہوتی. وہ کسی بھی وقت اچھا پلان جو ہے وہ اس کو وہ لایا جا سکتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی. گورنمنٹ کے فیڈرل اور پروونشل ان کی ورکنگ پر ہوگا ورکنگ ریلیشنز کا مسئلہ بن سکتا ہے. مطلب دیکھیں فوڈ سیکورٹی کی جو منسٹری ہے وہ فیڈرل لیول پہ ہے، پروونشل لیول پہ ایگریکلچر ہے. سو میجر ڈیسیجن میکنگ جو ایگریکلچر میں آئیں گے وہ پروونس لیول سے آئیں گے اور چاروں پروونسز کے ڈفرینٹ ہے سیٹ اپ. میرا خیال کہتا ہے کہ اس کو صرف ہمیں GCC اسپیشل نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی سی پیک کی صورت میں ایک بہت بڑا ایونیو موجود ہے. یہاں تو پھر ابھی آپ یہ بھی کریں کہ سی پیک کے لیے بھی ایک سینٹرلائزڈ باڈی کریٹ کریں کہ جو اس کی پوری انویسٹمنٹ کے پلانز ہیں اس کو بھی دیکھیں. ادروائز آپ اپنے جو پہلے کے چل رہے ہیں اس کو ایسے کہتے ہیں کہ آگے آگے چلتے جائیں گے، پیچھے پیچھے چھوڑتے جائیں گے. تو میرا خیال کرتا ہے دونوں کو پیرل بلڈ کرنا چاہیے. ماہرین کہتے ہیں کہ حکومت مشکل فیصلوں کے ذریعے ملکی معیشت کو بحرانوں سے نکال کر تعمیر و ترقی کی طرف واپس لا رہی ہے. چیلنجز میں گھری ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومتی پلان پر عمل درآمد کی کوششوں میں وفاق اور صوبوں میں ہم آہنگی انتہائی ضروری ہے. سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے لانگ ٹرم مستحکم پالیسیاں اور فیصلہ سازی کو مؤثر کن بنا کر ہی معیشت کو مشکلات کے بھنور سے نکالا جا سکتا ہے. کیمرامین خالد گردیزی کے ساتھ مدثر علی رانا، دنیا نیوز، اسلام آباد. اب خبر یہ ہے IMF اور وزارت خزانہ کے درمیان جنیوا ڈونر کانفرنس کے تحت فنانسنگ پر اختلافات ہیں. ذرائع کے مطابق جنیوا ڈونرز کانفرنس کے تحت وزارت منصوبہ بندی اور وزارت خزانہ رقم حاصل کرنے میں تاحال ناکام ہے. ذرائع کے مطابق IMF کو جنیوا ڈونرز کانفرنس کے تحت جون تک $50 کروڑ حاصل کرنے کا پلان دیا گیا تھا. ذرائع کے مطابق تفصیلات جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے مدثر علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. مدثر، آگاہ کیجیے اب تک یہ رقم کیوں نہیں حاصل ہو سکی اور IMF کا کیا اختلاف ہے اس پہ؟ جی، وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو اس وقت اعتراضات ہیں اور وزارت خزانہ فائنینسنگ گیپ کو پورا نہیں کر سکے. IMF کی جانب سے فردر جو جنیوا ڈونر کانفرنس تھی وہاں سے جو رقومات حاصل کرنی تھی، تقریباً جو IMF کے ساتھ $50 کروڑ کا پلان شیئر کیا گیا تھا، اس کے اکارڈنگلی
वजारत मनसूबा बंदी और वजारत ख़जाना ये रकम हासिल नहीं कर सके, जिस पर IMF और वजारत ख़जाना में मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ गए हैं और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो IMF की जानिब से शर्त आयद की गई थी, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो प्लान शेयर किया गया था और ज़राए वजारत ख़जाना की जानिब से बताया गया है कि IMF के साथ ये बात तय की गई थी कि जून के इख्तिताम तक तकरीबन जेनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस से $50 करोड़ हासिल कर लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक वहाँ से सिर्फ और सिर्फ $15 करोड़ ही रकम मौसूल हुई है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि IMF से जब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और जो टेक्निकल टीम की बातचीत हुई है, तो IMF की जानिब से ये बात की गई है कि पाकिस्तान ने जो प्लान शेयर किया था एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से, उसमें जेनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस से भी रकम हासिल करने का जो प्लान किया गया था, जो पेश किया गया था, वो प्लान पूरा नहीं हो सका। शुक्रिया आपका मुदस्सिर। और ईद में चंद रोज बाकी रह गए हैं, ऐसे में फैसलाबाद की मंडियों में भी तेजी आ गई। जानवरों की आसमान से बातें करती कीमतें कैसे खरीदारी को मुतासिर कर रही हैं, देखिए कमर इरशाद की रिपोर्ट। रवां सीजन बकरा और दुम्बा खरीदने के लिए कम से कम 70 से 80 हज़ार, जबकि बछड़ा खरीदना हो तो जेब में कम अज कम 1.5 लाख रुपए होना जरूरी है। फैसलाबाद की नियामोआना मवेशी मंडी में महंगाई अपना रंग दिखाने लगी है। शहरियों की कुव्वते खरीद आजमाने लगी है। जानवरों की खूबसूरती और निराली चाल ढाल यूं तो खरीदारों का दिल लुभा रही है, मगर रेट सुनकर होश उड़ जाते हैं। आजकल शहरियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो ये देखते हैं कि हमें जो है कुर्बानी के लिए जानवर जो है वो अच्छे से अच्छा मिल जाए और उसकी जो कीमत है मुनासिब कीमत हो। मंडी में आए जानवर लेने के लिए, जानवर देख रहे हैं, पसंद भी आ रहे हैं, इतने रेट आसमान से बात कर रहे हैं कि हर बंदे के लेने के गुंजाइश से बाहर है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि बंदा खूबसूरत से खूबसूरत जानवर ले, मगर रेट्स को देख के फिर बंदा कहता है कि यार ये बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अच्छे और मुनासिब जानवर के मुतलाशी शहरी महंगाई से परेशान हैं, तो मवेशियों के मालिकान जानवरों के नाज नखरे उठाने और उन्हें पालने में पहले से जायद खर्च को दाम बढ़ने की वजह बताते हैं। फीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा एनिमल्स पे हो गई है। जो चीज़ पहले चल रही थी 1000 की, वो अब 3000 की हो गई है। तो उसी तरह जो जानवरों की प्राइस, लेकिन जानवरों की प्राइसेस उस तरह नहीं हमने बढ़ाई। शहरी कहते हैं कि महंगाई जितनी भी हो, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी तो अदा कर रही है। लेकिन इस बार मनचाहा जानवर खरीदना एक चैलेंज बन गया है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी जहां खूबसूरत जानवरों की तलाश में है, वहीं जानवरों के आसमानों से बातें करते रेट शहरियों को परेशान कर रहे हैं। कैमरामैन अहमद अली के साथ कमर इरशाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। और ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही पेशावर में मवेशी मंडियां सज गईं। मंडियों में कुर्बानी के जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन खरीदार ना होने के बराबर हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जाकिरुल्लाह इस वक्त रिंग रोड मंडी में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेशावर में मवेशी मंडियाँ तो सज गई है। ईद कुर्बा के लिए लोग यहाँ पे जानवर भी ख़रीदेंगे। बड़े तादाद में यहाँ पे जानवर मवेशी मंडियों में लाए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों से, पंजाब से ज़्यादातर जानवर यहाँ पे लाए जाते हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के DA खान के इलाके से यहाँ पे ज़्यादातर जानवर लाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ख़रीदार नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। हम डेरा इस्माइल खान से आए हैं, 26 जानवर बैल लाए हैं, अभी तक एक बेचा है, गाहक न होने के बराबर है। और बुनियादी वजह यह है कि कल चौकर वंडा और डीजल की कीमतों की इजाफे की वजह से चारे की कीमत आसमान से बातें कर रही है, तो इस बिना पर जानवर भी महंगे होते जा रहे हैं कि 3 लाख से 5, 6, 10 लाख तक जानवर है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो व्यापारी है उनका यही कहना है कि ख़रीदार इसी वजह से नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मवेशी मंडी में कीमत है जो है वो आसमान से बातें कर रही है। लेकिन इनका यही कहना है कि हम पंजाब और दीगर इलाकों से यहाँ पे जानवर लाते हैं, जिस पे डीज़ल का ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ पे चारे के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से जानवरों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। और इसी वजह से यहाँ पे ख़रीदार जो है वो अभी तक मंडियों का रुख भी नहीं कर रहे। जी।